हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और आज था आईपीएल का 7वां दिन, 8वां मैच, चेन्नई वर्सेस बैंगलोर, सीएसके वर्सेस आरसीबी। 7वां दिन, ताला का मैच, और सभी कंसिडर कर रहे थे कि आज तो सीएसके ही जीतेगी। और आज आरसीबी ने बता दिया कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। तो जो टीम बेस्ट इंटेंट के साथ खेली वो जीती और 50 रन से जीती। तो आरसीबी वालों, आज खुश तो बहुत हो गए तुम कि जो 2008 के बाद आज तक नहीं हुआ, आज वो इस ग्राउंड में हुआ है। आज आरसीबी ने चेपॉक फतेह कर ली है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आरसीबी वालों को। अब मैच के रिव्यू को शुरू करते हैं। तो भाई, टॉस जीत करके ऋतुराज ने डिसाइड किया कि वो लोग बॉलिंग करना चाहेंगे, और बैटिंग करने के लिए जो चेन्नई की टीम आई वहां पर विकेट्स तो रेगुलरली गिर रहे थे, लेकिन पूरी टीम का इंटेंट बंधा हुआ था। एक तरफ था कि वो ये मैच जीतेंगे, और उसी के साथ आई 16 बॉल में 32 रन की पारी फिल सॉल्ट की तरफ से। तो भाई, सीजन जरूर बदला है, फिल सॉल्ट नहीं बदले हैं, और वो उसी अंदाज में खेले। और देन आती है आपकी कैप्टेंसी नॉक, 32 बॉल में 51 रन की रजत पाटीदार की, और 8 बॉल में 22 रन मारे टिम डेविड ने। कुल मिलाकर के इन धुआंधार पारियों की बदौलत चेपॉक में लगभग 10 के एवरेज से रन बने हैं। 20 ओवर में 196 रन बनाए आरसीबी ने, और लक्ष्य दिया 197 रन का। खैर, मैं तो लाइव में आया था और मैंने कहा भी था कि भाई, अब ये मैच जो है वो 80% जा चुका है आरसीबी के पक्ष में। पता नहीं हमारे कमेंटेटर जो थे वो कहां सो रहे थे, उनको उम्मीद लग रही थी इसमें भी, चेपॉक में 200 रन बनने के बाद। तो मुझे तो पता नहीं ये कमेंटेटर क्या करते हैं ऐसा जिसकी वजह से उनको कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन बॉलिंग में अगर देखा जाए तो चेन्नई की तरफ से 3 विकेट जरूर लिए नूर अहमद ने, और पर्पल कैप की रेस में वो बने हुए हैं। लेकिन मुख्य आकर्षण रहा धोनी का स्टंप, जो कि उन्होंने फिल सॉल्ट को मारा 0.16 सेकंड्स में। देखो, मैच का कुछ भी हुआ हो, बात कहीं भी गई हो, धोनी की बात करनी जरूरी है। तो और सीरियसली ऐसी स्टंपिंग अभी भी कोई और वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं मार रहा है। तो नो डाउट यार, 43 की एज में वो बंदा इस तरह का कमाल कर सकता है। जब सीएसके ने ये चेज शुरू किया था, मेरे हिसाब से तो पहले से ही ये लूजिंग बैटल था। ऊपर से उनकी टीम का कोई ऐसा खास इंटेंट नहीं दिखा। कुल मिलाकर के जो एक बंदा जिसने खेलने की कोशिश की थी वो थे सचिन रविंद्र, जिन्होंने 31 बॉल में 41 रन मारे, और उसके बाद 16 बॉल में 30 मार के गए महेंद्र सिंह धोनी। मैं मानता हूं इनकी टीम में कुछ बंदे और भी हैं जिनका इंटेंट है, लेकिन पूरी टीम की तरह नहीं खेल रही है, और इनका कोई ऐसा इंटेंट नहीं दिख रहा है। अगर आरसीबी के बॉलिंग की बात करें तो 3 विकेट हेजलवुड लेके गए, 2-2 विकेट लेके गए लियाम लिविंगस्टन और यश दयाल, और साथ ही 1 विकेट मिला भुवनेश्वर कुमार को। तो भाई, भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग अच्छी थी, और मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि भाई, इस बार आरसीबी ने अपना जो लास्ट वाला बॉक्स था ना वो भी टिक कर दिया है भुवी के साथ। तो बिल्कुल इस बार आरसीबी हॉट फेवरेट रहेगी। इस साला कप नम दे तो पक्का ही है, क्योंकि 18वां सीजन है और विराट कोहली की जर्सी नंबर भी 18 है। तो इस साल तो पूरी तैयारी में पूरी टीम इस कोशिश में लगी हुई है कि यार विराट कोहली को इस साल जिता दे ये कप। खैर, जो भी है, आरसीबी के फैंस सबसे लॉयल फैंस हैं, जो जीत हार को नहीं देखते हुए सिर्फ अपनी टीम को फॉलो करते हैं। और सेम है सीएसके के लिए भी, कि उनके भी फैंस जो हैं वो बहुत लॉयल फैंस हैं, और उनके ऑल ओवर हैं फैंस। तो धोनी के फैन वो भी हैं जिनकी अपनी कोई टीम नहीं, जो किसी को फॉलो नहीं करते, वो धोनी को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से 2 सबसे बड़ी फैंस की राइवलरी थी ये, और जिसमें आज बाजी मार गए हैं आरसीबी वाले। तो बहुत बहुत मुबारक हो आरसीबी वालों को। और साथ ही मैन ऑफ द मैच रहे रजत पाटीदार। 32 बॉल में 51 रन मारे हैं भाई ने, और कैप्टेंसी नॉक के लिए चेपॉक में ये रन बनाना वाकई में मैटर करता है। और साथ ही मैं कहूँगा बॉलिंग यूनिट अच्छी रही। मतलब अब अगर मैं डिस्कशन करना चाहूँ ना आरसीबी के ऊपर, तो भाई बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ी रही, बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है। उसका मेन रीज़न ये था कि जो रनों का अंबार लगा के गए थे बैट्समैन, उसकी वजह से इनको बहुत हौसला मिला होगा। और 200 रन चेपॉक पे मारना अगर आप ट्राई करोगे ना तो बॉलर आपको फंसा सकता है। ऊपर से भुवी की स्विंग कातिल थी। देन बात आ जाती है इनके फील्डिंग की, तो फील्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त हुई है आरसीबी की तरफ से, और उसका अलग ही माहौल बन जाता है भाई। जब आपकी टीम में विराट कोहली हो तो आप आउटफील्ड कैसे मिस कर सकते हो।
वो वाली चीज़ तो है ही। और फिर रजत पाटीदार ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है, अच्छा कैप्टनसी नॉक खेला है। कुल मिलाकर के पूरी टीम का इंटेंट जीतने वाला दिख रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस बार बहुत चांसेस हैं कि आरसीबी ये ट्रॉफी लिफ्ट ज़रूर करेगी। देन बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की एट द एंड, द वन हु प्लेड द लूजिंग बैटल। देखो भाई, सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात, जब फर्स्ट इनिंग खत्म हुई थी ना, जब फर्स्ट इनिंग बल्कि चल रही थी, जब 15वें ओवर तक ही गए थे ये, तब ही मैंने कह दिया था कि ये लूजिंग बैटल है। क्योंकि अगर इन्हें लग रहा है कि वो 10 के एवरेज से रन खाएंगे चेपॉक में और उसके बाद उसे चेज कर लेंगे, तो भाई ये ख्वाब है, ये ख्वाब है, ये नहीं होगा पूरा, ये तो तय है। तो भाई कुल मिलाकर के, और उस तरीके का इंटेंट भी नहीं देखा। पहले तो बॉलर पिटे इनके, पहले तो इनके बॉलर्स जो थे उनकी एकदम डायरेक्शन ही अलग हो गई थी, तो वो तो पिटे ही पिटे। उसके बाद फील्डिंग इतनी घटिया, जहां आपकी टीम में आपका कैप्टन इतनी बेहतरीन कैच पकड़ रहा है, आपका 43 साल का आपका ओल्डेस्ट प्लेयर जो है वो इतनी तगड़ी स्टंपिंग मार रहा है, वहां दीपक हुडा ने लटकी हुई, वो होता है ना कि कैच की प्रैक्टिस कराते हैं, ऐसी कैच छोड़ी है। और उसके बाद बैटिंग में भी बहुत घटिया परफॉर्मेंस रही है सीरियसली। मतलब और कोई वर्ड इससे खराब अगर आप लोगों को मिलता हो तो आप वो रख लेना, लेकिन बहुत घटिया परफॉर्मेंस थी दीपक हुडा की। क्योंकि एक तो जब आप कैच छोड़ के जाते हो ना, तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, उनकी बंद हो गई थी। तो बैटिंग उसी तरीके की है उन्होंने, आई एम सॉरी, लेकिन यही कह सकता हूं मैं उनके बारे में। देन पूरी टीम का ही इंटेंट नहीं दिख रहा था चेज करने का। सबको ऐसा लग रहा था कि वहां जाना है और बॉलें रोकनी है, उनको लग रहा था बॉलें रोकने से रन बनते हैं। जबकि जब आपको 200 के स्ट्राइक रेट पे खेलना हो, जब आपको 200 चेज करना हो ना, जब आपको 10 के एवरेज से रन बनाने हो ना, तो आपको 200 के स्ट्राइक रेट पे खेलना पड़ेगा। अगर आप नहीं खेल सकते हो तो T20 तो छोड़ ही दो, कम से कम T20 छोड़ दो। अगर आपको नहीं पता है कि 200 के स्ट्राइक रेट पे कैसे खेलना है T20 में, तो छोड़ दो ये गेम, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर के पूरी टीम में किसी का इंटेंट नहीं दिखा। ऋतुराज गायकवाड़ का एक मैं समझ सकता हूं कि यार कोई इनिंग तो फेल होगी ही, तो बिल्कुल वहां मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं कहूंगा कि टीम में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका इंटेंट जीतने का, सब फॉर्मेलिटी के लिए आए हुए हैं, और ये सारे गार्डन में घूम रहे हैं, सारे के सारे, सारे के सारे, नोबडी स्पेयर्ड। तो कुल मिलाकर के चेन्नई जस्ट यहां पर आई है ताला दर्शनम के लिए, धोनी के दर्शन होंगे, धोनी 2-4 बॉल खेलेंगे, इसको अम्यूजमेंट पार्क बना देते हैं, ठीक है, इसको अम्यूजमेंट पार्क बना देते हैं जहां धोनी दिखाया करेंगे सीएसके वाले। तो ये मेरा रिव्यू था, और मुझे लगता है कि इससे बेटर कुछ नहीं बताया जा सकता इस मैच के बारे में। क्योंकि मैंने सुना, कमेंटेटर्स को मैंने सुना था कि इतने ओवर में ये वो, यहाँ से अभी आएंगे तो जिता देंगे, वहाँ से भी आएंगे तो जिता देंगे। सीरियसली इतना पथेटिक, मतलब कमेंटेटर्स के मुंह से ये सब सुन करके ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सेम दुनिया में रह करके क्रिकेट देख रहा हूँ और वो भी सेम दुनिया में रह करके ही क्रिकेट देख रहे हैं। हालांकि जो बातें मैंने कही थी लाइव स्ट्रीम में, वही चीज़ वो लोग पोस्ट मैच में बोल रहे थे, लेकिन मैं ये यकीन नहीं कर सकता हूँ कि उनको उस समय ये पता नहीं चल रहा था, या सीएसके के मैनेजमेंट को पता नहीं चल रहा था। आई एग्री, चलो धोनी नहीं बोलेगा कुछ क्योंकि वो कैप्टन नहीं, मैनेजमेंट तो बोल सकती है, या उनको भी गोयनका जैसा कोई चाहिए जो ऊपर से आकर के बोलेगा कि ये क्या कर रहा था। तो सीरियसली मतलब सीएसके की टीम ना, अगर आज की डेट में धोनी छोड़ देना तो सीएसके कोई टीम है ही नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट। वर्स्ट देन दिल्ली, मतलब पूरे इतने बड़े फ्रेंचाइजी में ना, मुझे दिल्ली से ज़्यादा बुरा हाल किसी का नहीं लगता है इस बात में कि उनका इंटेंट क्या होता है खेलने का। लेकिन वर्स्ट देन दिल्ली की सीएसके कोई टीम नहीं है, इट्स जस्ट धोनी, दैट्स इट। खैर जो भी है भाई, ये सब तो चलता ही रहेगा। आईपीएल है तो कुछ फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, कुछ ये भी देखने को मिलेगा कि मुझे ज़्यादा बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि उनका कोई इंटेंट नहीं था जीतने का, क्योंकि टक्कर का मैच हो ना, तो फिर भी बंदा कहता है, फिर कॉन्ग्रेचुलेट करने में मज़ा आता है, फिर हारो या जीतो दोनों में कॉन्ग्रेचुलेट करने में दोनों को मज़ा आएगा एक दूसरे को कि भाई टक्कर का मैच था। लेकिन ये कोई मैच नहीं था, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम था। और मैं सीरियसली बोलूँगा कि सीएसके जो खेल रही है, अगर इनको ऐसे ही खेलना है तो इट्स बेटर कि वो कोई और लीग खेल ले, अपना ही बना ले कुछ, ठीक है। और मुझे नहीं लग रहा है कोई ध्यान दे रहा है इनकी टीम में, क्योंकि अगर ध्यान दे रहा हो तो दीपक हुड्डा को कैसे खरीद सकता है कोई? दीपक हुड्डा को किस चीज के लिए खरीदोगे तुम? तो सीरियसली मुझे नहीं लगता कि सीएसके में कोई भी इस टीम पे ध्यान दे रहा है, कोई भी।
उनको बिडिंग में भी नहीं जाना चाहिए कि जो मिल गया सो मिल गया, कूड़ा उठाओ और आ जाओ। तो कुल मिलाकर के सीएसके कोई टीम नहीं है, सिर्फ धोनी है वहां पर। एक अम्यूजमेंट पार्क है जिसमें हम धोनी दिखाते हैं और उसके आसपास हम 4 प्लेयर रखते हैं दिखाने के लिए। दिस इज ऑल। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, लाइक डिसलाइक आप उसके हिसाब से करना, कमेंट अपने हिसाब से करना। मेरे साथ लाइव में जुड़ने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। आपको अगर लगा हो कि मैंने ऑनेस्टली बातें बताई हैं तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करना कि आप कौन सी बात से एग्री या डिसएग्री करते हो। अभी के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।